नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम फिर से कुछ नया सीखेंगे और अपने सब्सक्राइबर्स को हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ नया सिखाएं और उनको मार्केट की सही दिशा और सही स्थिति की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। यही इस चैनल का ऑब्जेक्टिव है। और अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं काफ़ी लंबे टाइम से, तो आप समझ जाएंगे कि हम वक्त से पहले ही आपको वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पहले ही बता देते हैं हम लोग अपने चैनल के ऊपर थ्रू आवर डाटा एनालिसिस कि मार्केट में क्या स्थिति चल रही है और मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकती है। दोस्तों, हमने अपनी कल की ये वाली जो वीडियो है जो मैंने कल पोस्ट की थी, जिसका जो टाइटल है वो आपको यहाँ पे अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा। मैंने आपको कल कहा था कि भाई 10,400 के लेवल के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, मैंने आपकी इस वीडियो के अंदर साफ साफ बोला था कि भाई मार्केट जो है अब एक बेयरिश फेज़ के अंदर जाने को रेडी है, और ये वीडियो मैंने कल पोस्ट किया था 13 अगस्त को। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो के नीचे मुझे काफ़ी कमेंट मिले देखने को, और वो जो कमेंट थे वो क्या कमेंट थे मैं आपको बता देता हूँ। जब मैंने आप सब लोगों को बोला कि भाई 10,400 का जो लेवल है उसके ऊपर ध्यान देना, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी चल रही है, तो वहाँ पर कुछ सब्सक्राइबर्स को थोड़ा डाउट हुआ। इस वीडियो के अंदर मैं उनके डाउट्स को भी क्लियर कर दूंगा, है ना। तो वो क्या डाउट था? वो डाउट ये था कि भाई सर, आप बोल रहे हो 10,400 के ऊपर, उन्होंने कहा कि भाई आप बोल रहे हो कि भाई यहाँ पर पुट बाइंग है, ठीक है, और ये एक रियल पोजीशंस हैं। लेकिन उनका सवाल ये था कि सर यहाँ पर ये कैसे पता लगेगा कि ये रियल पोजीशंस हैं, ये हैज पोजीशंस नहीं है। ठीक है, उनका सवाल बिल्कुल सही सवाल था। ठीक है, उनको ये कन्फ्यूज़न थी कि ये कैसे पता लगेगा कि भाई 10,400 के लेवल के ऊपर जो कल एक्टिविटी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दिखाई थी ऑप्शन चेन के ऊपर, और मैंने आपको बताया भी था कि भाई यहाँ पर एक्टिविटी चालू हो चुकी है। ठीक है, तो उनका कंसर्न ये है कि भाई हम कैसे पता लगाएं कि भाई ये हैज पोजीशंस हैं या फिर हैज पोजीशंस नहीं हैं। ठीक है, अगर ये हैज पोजीशंस हैं तो मार्केट 10,400 की तरफ नहीं जाएगी, मार्केट फिर ऊपर की तरफ निकल जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर ये हैज पोजीशंस नहीं हैं तो मार्केट डेफिनेटली 10,400 की डायरेक्शन की तरफ, नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगी। तो ये हैज पोजीशंस हैं कि नहीं, हम किस तरीके से डिसाइड करें। ठीक है, तो इसी बात का, इसी क्वेश्चन का और इसी कन्फ्यूज़न का जो सवाल का जवाब है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। ठीक है, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, और ये वीडियो अगर आप पूरी देख लेंगे तो आपको बहुत सारी फ्यूचर में आने वाली समस्याएं जो एनालिसिस करते हो आप लोग, ठीक है, और आपको समझने में प्रॉब्लम होती है कि भाई मार्केट में कौन सी हैज है, कौन सी पोजीशन रियल है, मार्केट किस तरफ जाएगी, मार्केट किस तरफ नहीं जाएगी, तो आपको बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा इस वीडियो को अगर आपने बिना स्किप करे देखा। ठीक है, तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल के ऊपर सब्सक्रिप्शन नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन में दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियो यहाँ पे आती है तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ईमेल या ऐप के ऊपर मिल जाए। दोस्तों, यहाँ पर जो है मैं आपको ऑप्शन चेन के ऊपर ही लेके आता हूँ। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे कि भाई देखिए, ऑप्शन चेन जो है वो एक हैजिंग टूल होता है। ये बड़े प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ कि बड़े प्लेयर्स इसको हैजिंग टूल के हिसाब से यूज़ करते हैं, ऑप्शंस के मतलब जो पोजीशंस होती हैं उसको। ठीक है, दूसरी चीज़, यहाँ पर एक फ्यूचर नाम का एक सेगमेंट भी होता है मार्केट के अंदर। ठीक है, फ्यूचर सेगमेंट भी, ठीक है, यहाँ पर अवेलेबल मार्केट के अंदर होता है। अब अगर हम ये दोनों की नेट पोजीशंस को अगर हम डेली बेसिस के ऊपर इनका डाटा को रिकॉर्ड करें, और डेली बेसिस के ऊपर अगर हम दोनों की पोजीशंस, ऑप्शन चेन की पोजीशंस यानी कि ऑप्शंस की पोजीशंस और फ्यूचर की पोजीशंस को डेली एनालिसिस करें नेट बेसिस के ऊपर, तो दोस्तों हमको पहले से ही पता लग जाएगा कि कौन सी पोजीशंस हैज वाली पोजीशंस हैं और कौन सी पोजीशंस जो हैं रियल वाली पोजीशंस हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये कि हमने कल देखा था कि भाई 10,400 के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हमको दिख रही थी, और मैंने कल की वीडियो में बताया भी था कि भाई ये जो एक्टिविटी है 10,400 के ऊपर, ये काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बिल्ड है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले से ही चेतावनी दे दी थी, और मैंने आपको बताया भी था कि ये
पुट बाइंग की पोजीशंस हैं। अब आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगी कि भाई आपको कैसे पता लगा कि भाई पुट बाइंग है, यहाँ पर हो सकता है यहाँ पे पुट राइटिंग भी हो, ठीक है। तो दोस्तों पुट बाइंग और पुट राइटिंग मतलब ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग की पोजीशंस को कैसे पहचाना जाता है, उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए अपने चैनल के ऊपर, ठीक है, प्लेलिस्ट के ऊपर जाओगे तो प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ना ऑप्शन चेन के रिगार्डिंग यहाँ पर एक वीडियो मतलब प्लेलिस्ट मिलेगी। इस प्लेलिस्ट के अंदर जाकर क्लिक कीजिएगा। 12 वीडियोज़ मैं आप यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ और ये 12 वीडियोज़ जो हैं आपको बता देंगी कि यहाँ पर इन वीडियो के अंदर ही मैंने सब कुछ बता रखा है कि कैसे आपको पता लगेगा कि भाई पुट बाइंग कहाँ होती है, ऑप्शन बाइंग कहाँ होती है मतलब, और ऑप्शन सेलिंग कहाँ होती है, ठीक है। आपको एक एक डीप की नॉलेज मैंने फ्री में आपको अवेलेबल की हुई है। बस आपको इतना सा पेन लेना है कि ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट खोल के आपको चेक कर लेनी है, ठीक है। और एक एक वीडियो को 2-2 बार अगर आप देख लोगे तो आपको पूरे लॉजिक समझ में आ जाएंगे ऑप्शन चेन के। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप जो स्टॉक मार्केट के जो हमारे क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट्स के ऊपर जाओगे, जो कि पेड इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर जाओगे और आप पता करके आना कि भाई भैया ऑप्शन चेन हमको पढ़ना है या ऑप्शन चेन हमको रीड करना सिखा दो, ठीक है, या फिर ऑप्शन चेन की एनालिसिस करना सिखा दो। तो दोस्तों ऑप्शन चेन के लिए वो तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपया मतलब 1 लाख रुपीज़ से लेके 1.5 लाख रुपीज़ तक की फ़ीस आपसे चार्ज करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आप जाके पता कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको अपने चैनल के ऊपर ये सारी नॉलेज और वो भी डीपली नॉलेज आपको एक एक क्वेश्चन का जवाब एब्सोल्युटली फ्री में अवेलेबल करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये ताकत है नॉलेज। अगर आप सच में गेन करना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि ऑप्शंस की पोजीशंस को, ठीक है, प्लस फ्यूचर की पोजीशंस को जो है आपको एनालाइज करना है, ठीक है। अब मैं आपको अपना डाटा दिखाऊंगा जो कि मैं डेली बेसिस, और देखो नेट बेसिस के ऊपर किस तरीके से क्या पोजीशंस रहेंगी किस प्लेयर की, ये सब मैंने आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलेगा जो प्लेलिस्ट मैंने अभी आपको दिखाई है ऑप्शन चेन वाली, ठीक है। सब कुछ मिलेगा आपको, जाके आप एक बार चेक तो कीजिए, ठीक है। मैं बाकी पुरानी बातों को रिपीट नहीं करूँगा। यहाँ पर मैंने अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये वाला डाटा लेके आया हूँ, ठीक है। और ये डाटा वही डाटा है जो कि नेट बेसिस के ऊपर हम लोग डेली बेसिस के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं। और इसकी वीडियो जो है आपको ऊपर आई लिंक के ऊपर भी मिल जाएगी और साथ में आप प्लेलिस्ट के ऊपर जाओगे तब भी मिल जाएगी ये पोजीशंस कैसे कैलकुलेट होती हैं, ठीक है। मैंने सब बताया हुआ है उस ऑप्शन चेन के ऊपर। अब देखिए कोरिलेशन फाइंड आउट करना है हमको। क्या फाइंड आउट करना है हमको? फाइंड आउट करना है यहाँ पर कोरिलेशन, ठीक है, कोरिलेशन, ठीक है। कोरिलेशन अगर हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, किसके बीच में? फ्यूचर के बीच में और ऑप्शंस के बीच में। अभी मैं इक्विटी की बात नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। वैसे तो नॉर्मली हम लोगों को तीनों सेगमेंट के अंदर कोरिलेशन देखना होता है एक टाइम के ऊपर, फ्यूचर, ऑप्शंस और इक्विटी के अंदर। लेकिन मैंने अभी इस वीडियो के अंदर इक्विटी का कोरिलेशन नहीं डाला है, नहीं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं तीनों का कोरिलेशन लेकर आऊँगा, ऑप्शंस का, फ्यूचर का और इक्विटी का भी, ठीक है। तो हमको कोरिलेशन फाइंड आउट करना है कि कोई भी प्लेयर जैसे कि एफआईआई है, प्रोप्राइटर्स है, रिटेल ट्रेडर है, तो ये तीनों सेगमेंट में, फ्यूचर में, ऑप्शंस में और इक्विटी में, ये सब प्लेयर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमने ये कोरिलेशन फाइंड आउट कर लिया तो दोस्तों हमको समझ में आ जाएगा कि उनकी कौन सी पोजीशंस हैज वाली पोजीशंस हैं, ठीक है, और कौन सी पोजीशंस उनकी क्या कहते हैं रियल वाली पोजीशंस हैं, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा आप लोगों के लिए समझना। हैज पोजीशंस और रियल पोजीशंस अगर आपने जान ली तो आपको डायरेक्शन भी समझ में आ जाएगी कि मार्केट ऊपर जाएगी या फिर मार्केट नीचे जाएगी। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरीके से समझ पाएँ कि क्या क्या कोरिलेशन होता है ऑप्शंस और फ्यूचर के अंदर। देखिए यहाँ पर ना क्या है कि आपको डेट्स मिल रही होंगी, डेट्स देखने को मिल रही होंगी। यहाँ पे मैंने डेट का सेक्शन डाला हुआ है। ये एफआईआई की पोजीशंस हैं फ्यूचर की और ये एफआईआई की पोजीशंस है ऑप्शंस की। ये वाली पोजीशंस प्रोप्राइटर्स की हैं फ्यूचर की और ये वाली ऑप्शंस की हैं। और ऐसे ही रिटेल ट्रेडर्स की यहाँ पर भी नेट बेसिस के ऊपर जो पोजीशंस है फ्यूचर की
और यहाँ नेट बेसिस के ऊपर ऑप्शंस की पोजीशंस हैं। माइनस वाली जो पोजीशंस हैं दोस्तों वो सेल साइड की यानी कि शॉर्ट साइड की पोजीशंस हैं। पॉजिटिव फिगर जो आपको दिखेगी इन कॉलम्स के अंदर वो होंगी लॉन्ग साइड की। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये चीज़ अगर आपने समझ ली तो आपको एनालिसिस करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए 7 तारीख को मतलब 7 अगस्त को नेट बेसिस के ऊपर जो पोजीशंस थी वो लॉन्ग साइड में थी। ठीक है, वो कितनी लॉन्ग साइड में पोजीशंस थी आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, वो तकरीबन 18,563 नेट बेसिस के ऊपर लॉन्ग साइड में पोजीशंस थी। किसकी? FII की। किस में? फ्यूचर्स के अंदर। लेकिन 13th आते आते इन्होंने देखो 13th आते आते नेट बेसिस के ऊपर इनकी जो पोजीशंस बची वो 12,000 बची। मतलब इन्होंने कितना ऑफलोड किया अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशंस को जो इनकी नेट बेसिस के ऊपर थी। ये लॉन्ग साइड की पोजीशंस नहीं, ये इनकी नेट वाली हैं, नेट पोजीशंस। नेट बेसिस के ऊपर ये लॉन्ग थे। ठीक है, जब हम इनकी शॉर्ट साइड में से शॉर्ट माइनस लॉन्ग करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला है शॉर्ट माइनस लॉन्ग का, या फिर लॉन्ग माइनस शॉर्ट, कुछ भी कर दीजिएगा आप, लॉन्ग माइनस शॉर्ट कीजिएगा वैसे तो। ठीक है, लॉन्ग माइनस शॉर्ट जब करोगे तो ये आपको निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे करोगे, इसको मत कीजिएगा, इसको कीजिएगा, लॉन्ग माइनस शॉर्ट करोगे तो आपको नेट बेसिस के ऊपर ये वाली पोजीशंस दिख जाएंगी। अब देखिए 7 अगस्त को इनकी पोजीशंस थी 18,000, लेकिन इन्होंने 13 अगस्त तक अपनी पोजीशंस घटा के नेट बेसिस वाली कर ली 12,000। इन्होंने कितना अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशंस घटा ली? लॉन्ग साइड की पोजीशंस जो नेट बेसिस के ऊपर थी कितनी घटा ली इन्होंने घटा ली 6,000। तो ये क्या व्यू है इनका? ये व्यू क्या दिखाता है? ये व्यू दिखाता है कि वो लॉन्ग साइड की पोजीशंस को नेट बेसिस के ऊपर जो हैं उनको क्लोज कर रहे हैं फ्यूचर के अंदर। तो ये क्या व्यू है? अगर लॉन्ग साइड की पोजीशंस को क्लोज करेंगे तो क्या व्यू निकलेगा? मतलब ये बेयरिश व्यू है। ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको साफ साफ समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं ऑप्शंस की। ऑप्शंस में उनकी सेल साइड की यानी कि उनकी शॉर्ट पोजीशंस थी, कितनी थी? 15,000। कब थी? 7 अगस्त को। 13 अगस्त को कितना हो गया? 23,000। कितना बढ़ गया? अब ये शॉर्ट साइड की पोजीशंस इंक्रीज़ हुई हैं क्योंकि यहाँ पर पहले भी माइनस में थे पोजीशंस, अब भी माइनस में है। कितनी है यहाँ पे? कितनी है? तकरीबन 15 और 6 21 और 2 8 8,000 के अराउंड शॉर्ट साइड की पोजीशंस को इंक्रीज़ किया गया है। ठीक है, इंक्रीज़ किया गया है। ठीक है, FII के द्वारा ये 6,000 पोजीशंस लॉन्ग साइड की डिक्रीज़ हुई, बेयरिश व्यू। 8,000 पोजीशंस शॉर्ट साइड की ऑप्शंस में इंक्रीज़ हुई, ये भी बेयरिश व्यू। ठीक है, अगर दोनों एक्टिविटी को आप एक साथ कंबाइन करके देखोगे तो फ्यूचर के अंदर भी लॉन्ग साइड पोजीशंस क्लोज हो रही हैं, बेयरिश व्यू है, पहले से ही पता लग गया अपने को। ऑप्शंस में भी इंक्रीज़ कर रहे हैं शॉर्ट साइड की पोजीशंस, ये भी बेयरिश व्यू है। तो यानी कि एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश व्यू निकल के आ रहा है। इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेयरिश व्यू। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश व्यू किसका है? ये FII का है। ठीक है, तो FII 13 अगस्त तक बेयरिश हो चुके थे। मैंने आपको वार्न भी किया था अपनी कल वाली वीडियो के अंदर, जाके चेक कीजिएगा। और वो किस बेसिस के ऊपर किया था, यही वो एनालिसिस है। जब कोरिलेशन हमने देखा फ्यूचर का और ऑप्शंस का तो हमको समझ में आ गया कि भाई फ्यूचर में लॉन्ग साइड की पोजीशंस क्लोज हो रही हैं और शॉर्ट साइड की पोजीशंस इंक्रीज़ हो रही हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर अपने को बेयरिश व्यू समझ में आता है। ये तो बात हुई आपकी FII की। इसी तरीके से प्रोप्राइटर्स देख लेते हैं। प्रोप्राइटर्स की ऑप्शंस में देखिए 1200 पोजीशंस थी मात्र, 34,000 पोजीशंस हो गई उनकी। मतलब ये बहुत ज़्यादा बेयरिश हो गए 13 अगस्त तक। आज का मैंने डाटा इसमें इंक्लूड नहीं किया है, ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शंस में ये बहुत ज़्यादा बेयरिश हो गए, लेकिन 800 से लेके इन्होंने 12,000 पोजीशन यानी कि 12,000 पोजीशंस 12,000 पोजीशंस इन्होंने बढ़ा दी, 12,000 इंक्रीज़ करी और 33,000 इन्होंने शॉर्ट साइड की पोजीशंस को इंक्रीज़ किया। लॉन्ग साइड की कितनी है और शॉर्ट साइड की कितनी है चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इनकी नेट बेसिस के ऊपर इनका क्या व्यू है ये भी समझ लेते हैं। ऑप्शंस में 33,000 जो हैं शॉर्ट है। ठीक है, इसको लिखते हैं हम माइनस में 33,000।
लॉन्ग कितने हैं वो 12,000, ठीक है, माइनस करते हैं लॉन्ग, इसको 33 माइनस 12 कर दीजिएगा, ये शॉर्ट है, ये लॉन्ग है, तो नेट बेसिस के ऊपर लॉन्ग को माइनस कर देंगे 33 में से, तो क्या निकलेगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। 21,000 पोजीशंस इनकी भी नेट में शॉर्ट निकलेंगी। ये हो गया प्रोप्राइटर्स का व्यू, यानी कि ये भी बियरिश थे 13th तक, ठीक है। अब रिटेल ट्रेडर्स को ले लेते हैं। रिटेल ट्रेडर्स मारे गए, बहुत बुरी तरीके से मारा गए। आज सबसे ज़्यादा लॉस जो हुआ है वो रिटेल ट्रेडर को ही हुआ है, और वो आज लुट गए, बर्बाद हो गए। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो 55,000 पोजीशंस थी 7 अगस्त तक, फ्राइडे तक, और 13 अगस्त को उन्होंने इंक्रीज़ कर दी 93 पोजीशंस, 93,000, ठीक है। तो तकरीबन कितना इंक्रीज़ किया, 38,000 पोजीशंस लॉन्ग साइड में इंक्रीज़ कर दिया। फ्यूचर में देखना कितनी बुरी तरीके से मरे हैं ये लोग। 7,000 इनकी लॉन्ग साइड की पोजीशंस थी ऑप्शंस में, इन्होंने क्लोज़ की मात्र 2,500, ठीक है, यानी कि 2.5 के इन्होंने अभी भी ये नेट बेसिस के ऊपर लॉन्ग हैं, या फिर अभी माने तो 40, अगर नेट बेसिस के ऊपर देखें तो 4.5 मान लेते हैं, ठीक है, 4.5 के लॉन्ग हैं इनकी ऑप्शंस में। तो ये तो ऑप्शन में भी लॉन्ग है नेट बेसिस के ऊपर, ये फ्यूचर में भी लॉन्ग है। इनका ओवरऑल व्यू क्या है, स्ट्रॉन्ग बुलिश, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है इनका व्यू। और दोस्तों FII बियरिश है, प्रोप्राइटरी बियरिश है। ये रिटेल ट्रेडर जो कभी नहीं सुधरेगा मार्केट में, हमेशा इसको चांद की तरफ ही उचक के कूदना होता है, और ये केवल मार्केट में ऊपर की तरफ ही देखता है रिटेल ट्रेडर। कभी भी इसको नीचे की गहराई और नीचे की खाई समझ में नहीं आती है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि रिटेल ट्रेडर एनालिसिस नहीं करते हैं, और रिटेल ट्रेडर्स को सबसे ज़्यादा लॉस भी होता है। इसलिए मैं रिटेल ट्रेडर के ऊपर कभी भी बैट नहीं लगाता, उनकी डाटा पॉइंट्स के ऊपर हमेशा मैं कभी विश्वास नहीं करता, मैं हमेशा बड़े प्लेयर्स के ऊपर ही जाता हूँ, ठीक है। तो दोनों लोग सुपर बेयरिश हैं। रिटेल ट्रेडर जहाँ पर सुपर बुलिश था कल तक के डाटा बेसिस के ऊपर। और DII की हम क्या बात करें, DII तो पिछले 1 मंथ से बेयरिश ही है ऑलरेडी। मैं आपको पर डे अपनी वीडियो के अंदर बता रहा हूँ इस बात को। तो दोस्तों DII सुपर बेयरिश है, FII सुपर बेयरिश है, प्रोप्राइटरी सुपर बेयरिश है। तीनों बंदे घेर के किसको मारा, रिटेल ट्रेडर को मार दिया। और आज इनके लिए ब्लैक फ्राइडे साबित हो गया। 14th ऑफ अगस्त इनके लिए इंडिपेंडेंस गिफ्ट मिला इनको, और आज क्या हुआ, इनके लिए ब्लैक फ्राइडे बन गया। और ये बनना था, मैंने आपको कल वार्निंग भी किया था, और आप सबको कहा था कि भाई मेरी एडवाइस शायद आप किसी ने मानी भी नहीं होगी, मुझे लगता है ऐसा, या मानी भी होगी तो अच्छी बात है। जिन्होंने मानी होगी वो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं मानी होगी तो उनको उसका फल मिल भी गया होगा। मैंने आपको कल ही कहा था कि भाई सुपर बेयरिश हैं यहाँ पे बड़े प्लेयर्स, छोटे। और आज भी आपको लाइव मार्केट में सुबह बोल दिया था अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर रिकॉर्डिंग करके, मार्केट गिरने से पहले बता दिया था कि मैंने कहा मार्केट गिरेगी, बड़े प्लेयर्स यहाँ पर बेयरिश हैं। ये जो कोरिलेशन है जो मैंने अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाया करके, फ्यूचर ऑप्शन दोनों का कोरिलेशन, मुझे जब मैंने पिछले 1 हफ्ते का डाटा उठाकर देखा तो मुझे कल ही समझ में आ गया था कि मार्केट गिरेगी, और मैंने आपको कल वार्न भी किया था। तो ये कोरिलेशन को समझना ऑप्शंस और फ्यूचर का, और किस तरीके से इसको पढ़ना है और किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट बता दिया। और इसको यूज़ करो और आपको समझ में आ जाएगा। अब आप ये समझो कि जो लोग इसको समझ रहे थे कि भाई 10,400 के ऊपर हैजिंग वाली पोजीशंस थी, ठीक है, तो दोस्तों वो हैजिंग वाली पोजीशंस नहीं थी, वो रियल पोजीशंस थी। क्योंकि अगर आप उसको समझ लोगे कि भाई फ्यूचर्स के अंदर भी पोजीशंस क्लोज़ हो रही हैं और शॉर्ट साइड की पोजीशंस इंक्रीज़ हो रही हैं ऑप्शंस के अंदर, तो दोस्तों दोनों का मतलब तो एक ही है ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, इसका मतलब। तो ये हैजिंग पोजीशंस कैसे हुई, ये तो रियल पोजीशंस हुई ना। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कोरिलेशन कैसे फाइंड आउट करना है,
फ्यूचर का और ऑप्शन का और हर प्लेयर का करना है, FII, प्रोप्राइटर्स, रिटेल ट्रेडर्स और DII का भी। अगर आपने ये करना सीख लिया, डेफिनेटली आपको एक व्यू मिलेगा और उस व्यू को आप संभाल के रखिए, आपको मार्केट बचा देगा, बर्बाद होने से बचा देगा आपको। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा वीडियो, और किस तरीके से एनालिसिस करनी है वो भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो को फैला दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक्यूरेसी के साथ काम करके दिखा रहा हूँ और आपको महत्व बता रहा हूँ कि वीडियो देखना पूरा कितना इम्पोर्टेंट है और मार्केट को सीखना कितना इम्पोर्टेंट है। और अगर ये आपने सीख लिया, मेरी एक एक वीडियो को आपने जाके रजिस्टर के अंदर नोट डाउन कर लिया और अगर समझ गए पूरे लॉजिक्स को, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ये मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ। चैनल सब्सक्राइब ना किया तो पहले चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियो यहाँ पे आती है तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पे जाके आप क्लिक कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल के ऊपर आइएगा। मैं लाइव मार्केट में बता देता हूँ कि एक्चुअली में मार्केट के अंदर क्या होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी के लिए धन्यवाद।